आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी, जो बिना फेल और बिना फटे, बिना गांठ पड़े बहुत ही परफेक्ट और हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन बनने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। ये इनको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो घर का मावा ले लिया है। ये घर का मावा बना हुआ मावा है, तो यहाँ पे 1 किलो ले लिया है। और साथ में ले लिया है हमने यहाँ पे 150 ग्राम पनीर। तो 1 किलो मावे में 150 ग्राम पनीर परफेक्ट रहता है इस रेशो को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। तो पनीर को हमें बिल्कुल बारीक कद्दूकस करना है, उसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए पनीर में। तो उसको हम कद्दूकस कर लेंगे। देखिए, पनीर हमने ग्रेट कर लिया है। और जो मावा है उसको भी हम एक बार बारीक कद्दूकस कर लेंगे, जिससे इसमें गुठलियाँ ना रहें। तो दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच मैदा। तो अब डालेंगे यहाँ पे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। और अब यहाँ पे डालेंगे 2 पिंच के आसपास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम बिल्कुल बहुत ही कम डालेंगे, 2 पिंच के आसपास हम बेकिंग सोडा हम कम ही डालेंगे। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। पाम से हम अच्छे से इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको चिकना डो जिसका बना लेंगे। तब तक मसलते रहेंगे जब तक ये इसमें से थोड़ा हल्का हल्का घी ना रिलीज़ होने लगे। तो इसको अच्छे से हम इसी तरह से पाम से, तो देखिए मसलते मसलते जो डो है हमारा वो अच्छे से चिकना हो गया है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हाथ भी हमारे चिकने हो गए हैं। तो इसको अब साइड में रख देते हैं और चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ले ली है चीनी। तो हम यहाँ पे टोटल 1.5 कटोरी चीनी लेंगे। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैंने डाल दी है और आधी कटोरी, टोटल 1.5 कटोरी चीनी हमने यहाँ पे डाल दी है। और अब हम 1.5 कटोरी चीनी में हम यहाँ पे 2 कटोरी पानी डालेंगे। तो यहाँ पे 1 कटोरी पानी और 2 कटोरी पानी, टोटल हमने यहाँ पे 1.5 कटोरी में यहाँ पे 2 कटोरी पानी डाला है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और अब इसकी हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी हमें 1 तार की में ही बनानी है। 1 तार आने से पहले ही हमें इस चाशनी को बंद कर देना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे चाशनी हमारी तैयार हो गई है। तो देखिए इस तरह की चाशनी होनी चाहिए कि जो छुए तो चिपचिपी सी लगे, जैसे कि हमने तेल छुआ है। तो बिल्कुल भी इसमें तार नहीं बन रहा है। तो चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो चाशनी हमें इसी तरह की रखनी है, चिपचिपी। और 1 तार बनने से पहले ही हम गैस को बंद कर देंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसको हम साइड में रख देते हैं। गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए को हम इस तरह से छोटे छोटे बनाएंगे, क्योंकि ये फूलते भी हैं। तो इस तरह के हमें साइज़ रखना है और आप अपने हिसाब से कैसे भी छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो इसको हमें बिल्कुल इस तरह से रखना है कि इसमें क्रैक्स ना हो। देखिए बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं है। तो हमें इस तरह से रखना है। तो एक और बनाते हैं। तो इसको हम इस तरह से रख लेंगे, नहीं होने चाहिए। अगर हमारे गुलाब जामुन में क्रैक्स हो गए तो ये फ्राई करते वक्त फट जाएंगे। तो क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और इनको बिल्कुल चिकना इस तरह से बना लेंगे हम, इस तरह से। देखिए बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं है। तो इस तरह से हम, तो फ्रेंड तेल हमने कढ़ाई में रख लिया है और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। हाई गैस फ्लेम पे हम इनको अपने गुलाब जामुन को फ्राई नहीं करेंगे। तो गैस का फ्लेम हमने लो कर लिया है और तेल का टेम्परेचर बिल्कुल लो होना चाहिए। तो देखिए जब मैं डालूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कितना है तेल का। तो देखिए इस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए।
कि डालने के बाद ये हल्का हल्का इसमें बबल्स आए, बस ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। हाई पे करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे, सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। तो इनको लो फ्लेम पर ही सेकने देते हैं। और फ्रेंड इनको बस इस तरह की चम्मच से चलाएंगे, अभी हम इसमें कलछी नहीं लगाएंगे, और तेल को हिलाते हुए चलाएंगे जिससे कि ये हमारे जो गुलाब जामुन है फटे ना। और हल्का हल्का इनको इस तरह से हल्का हल्का हाथों से इनको इस तरह से कर लेंगे, ध्यान से चलाएंगे, कलछी हमारी गुलाब जामुन में ना लगे, बस इस बात का ध्यान रखेंगे, साइड से ही चलाएंगे। तो फ्रेंड देखिए गुलाब जामुन हमारी कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। तो गुलाब जामुन को हमने फ्राई कर लिया है। तो अब इनको हम साथ के साथ चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हमारी हल्की गर्म है, तो इनको साथ के साथ हम चाशनी में डालते जाएंगे। तो तेल का टेम्परेचर मेरा थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो गया है, तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और थोड़ा सा टेम्परेचर इसका डाउन करने देंगे। तो फ्रेंड अब टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया है तेल का, तो हम गुलाब जामुन डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने अभी भी बंद किया हुआ है, तो इनको डाल देते हैं। तो अब गैस का फ्लेम हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे। तो दूसरा बैच हमारा इसी तरह से तैयार होगा जैसे कि हमने पहला बैच तैयार किया था। तो फ्रेंड देखिए दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है, तो इनको भी हम निकाल कर चाशनी में डाल देंगे। फ्रेंड चाशनी में तुरंत ही डालना है, बिल्कुल भी फ्राई करके ऐसा नहीं है कि फ्राई करके उनको रख दिया बाद में चाशनी में डालेंगे, नहीं, तुरंत फ्राई करने के बाद इनको तुरंत के तुरंत हमें चाशनी के अंदर डालना है। मैंने यहाँ पे चाशनी में डाल दिए हैं, तो देखिए तुरंत डाल रही हूँ मैं साथ के साथ। तो ये हमारे अच्छे से फूलने लगे हैं। तो देखिए कोई कोई तो जो पहले वाले हमने डाले थे वो तो थोड़े थोड़े नीचे भी बैठ चाशनी उन्होंने थोड़ी थोड़ी पीने शुरू कर दी है अंदर तक, तो वो नीचे भी बैठने लगे हैं। तो इसी तरह से हम सारे अपने गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड देखिए मैंने सभी गुलाब जामुन अपने फ्राई कर लिए हैं। तो 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह चाशनी में डुबा रख दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे गुलाब जामुन कितने सॉफ्ट और रसीले बनकर तैयार हुए हैं। तो इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए हम इसी में छोड़ देते हैं। तो देखिए हमने सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्ज है, बहुत ही ज़्यादा रसीले हैं, जूसी हैं और सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी इनके अंदर गांठ नहीं है और बिल्कुल हलवा स्टाइल है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।